नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। सियासत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। कहते हैं सियासी जंग में उतरने से पहले सेनानियों का चयन और शागिर्दों का चुनाव कहीं ना कहीं रणनीतियों की परतें खोल देता है। सियासत का एक पहलू यह भी है कि हर सियासतदान अपने अस्तित्व को बरकरार रखने की कोशिश करता है ताकि राजनीति के समुद्र मंथन के बाद विष और अमृत के लिए अच्छी खासी बार्गेनिंग किया जा सके। कभी यूपी की सत्ता के सिंहासन पर बैठी बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई ही तो लड़ रही है, वो चाहे 2014, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2012, 17 और 2022 का असेंबली इलेक्शन। इन सालों में बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे जाता रहा, लेकिन अब बसपा प्रदेश में बड़े सियासी धमाके के लिए तैयार है। बीते दिनों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे सपा कुनबे को झकझोर कर रख दिया है। सपा और बसपा की सियासी अदावत साफ देखी जा सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जहां हर बयान में भीमराव अंबेडकर और उनके विचारों की चर्चा करना नहीं भूलते, तो मायावती मुस्लिमों को लेकर बेबाक बोलने से नहीं चूकती। सहारनपुर में इमरान मसूद की पत्नी को निकाय चुनाव का पहला टिकट देकर बीएसपी ने बड़ा इशारा कर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस मैनपुरी इलेक्शन के बाद बढ़ा है, क्योंकि मैनपुरी सीट पर बीएसपी का भी बड़ा वोट बैंक सपा की तरफ शिफ्ट हुआ। विधानसभा 2022 के चुनाव के बाद बसपा अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, जिसे लेकर बीएसपी कई सारे राजनीतिक प्रयोग में जुटी है। इन प्रयोगों का बसपा अपने पुराने फार्मूले पर फिर से उपयोग कर पाएगी, जिसमें दलित, अति पिछड़ा और ओबीसी को अपने पाले में लाकर बीएसपी तैयारी कर रही है, या फिर इस बीच बसपा ने भीम राजभर की जगह विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक नया प्रयोग किया है। दरअसल अभी तक अपने परंपरागत राजभर वोटरों को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही बीएसपी, लेकिन उसमें कामयाबी न मिली तो उसने पाल वोटरों के जरिए अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। वैसे सपा का शुरुआती आधार ही दलित, पिछड़ा और मुस्लिम रहा है। पार्टी में पाल नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त रही है, लेकिन शुरुआती दिनों के बाद ये सारे पार्टी से या तो बाहर चले गए या फिर पार्टी से निकाल दिए गए। काशीराम के समय पार्टी के कद्दावर नेता रहे श्रीराम पाल बसपा और सपा दोनों सरकारों में मंत्री रहे। 2007 में उन्होंने फिर से बसपा में वापसी की, लेकिन 2012 में उनको फिर से पार्टी से निकाल दिया गया। इसके अलावा पूजा पाल, भागवत पाल और दयाराम पाल जैसे बड़े सियासी चेहरे बसपा के साथ रह चुके हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दयाराम पाल भी 2019 में बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए, लेकिन बसपा ने एक बार फिर विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पाल वोटरों के जरिए अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर बीएसपी को यह नया प्रयोग करना क्यों पड़ा। क्यों बीएसपी राजभर या फिर पूर्व चेहरों को छोड़कर नया प्रयोग पाल के जरिए अति पिछड़े वोट बैंक में घुस रही है। तो दरअसल इसकी शुरुआत होती है उस इतिहास से जिसके जरिए बसपा प्रदेश में अति पिछड़ा वोट बैंक को अपने पाले में साधे रहने की कामयाब कोशिश करती रही है। बात राम अचल राजभर की कर लेते हैं। लंबे वक्त तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहने वाले राम अचल राजभर सपा में चले गए तो पार्टी ने आरएस कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बसपा ने इन्हें भी हटाकर मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते बसपा ने भीम राजभर को प्रदेश की कमान सौंपी और 2022 का विधानसभा चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा गया। बीएसपी से ही ओम प्रकाश राजभर भी निकले और बीएसपी पूरी तरह जमीन पर आ गई। बीएसपी अति पिछड़ा वोट बैंक साधने में कामयाब नहीं हो पाई तो एक बार फिर से पाल नेता पर ही दांव लगाया गया है। तेजी से जीरो की तरफ बढ़ती बीएसपी की मुरादें बड़ी हो या ना हो, लेकिन अस्तित्व की चिंता जरूर है। अस्तित्व इसलिए कि बीएसपी का ग्राफ लगातार जमीन पर जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी
की तरफ उसके वोट बैंक जा रहे हैं, एक तरफ बीएसपी मजबूत पकड़ बनाती जा रही है जो कोर वोट बैंक बसपा का रहा है। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने सियासत के नए फॉर्मूले पर चलने का फैसला कर लिया है, जिसमें पुराने राजनीतिक प्रयोग से हटकर बसपा नए समीकरणों को साधने उतर रही है। एक समय था जब प्रदेश में बीएसपी दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों को अपने पाले में लाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गई थी। लेकिन 2012 का विधानसभा चुनाव आते आते बसपा का मुस्लिम वोट बैंक सपा की तरफ शिफ्ट हो गया और ब्राह्मण अलग अलग ठिकानों पर चले गए। हाल क्या हुआ कि बीएसपी 2012 के बाद किसी भी सत्ता में लौट नहीं पाई। सत्ता में लौटना तो दूर, कहीं अपना पावर या दमखम भी पेश नहीं कर पाई। उसके अपने वोट बैंक दूसरे दलों में जाते रहे और किसी मजबूर सियासतदान की तरह सब कुछ बैठकर मायावती देखती रहीं। इसके बाद के चुनाव की बात करें तो बसपा का कोर वोट बैंक पूरी तरह इधर उधर बट गया। यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में 2022 में बसपा ने एकमात्र बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। उमाशंकर सिंह बसपा के एकमात्र विधायक हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि रसड़ा सीट पर जो बीएसपी विधायक हैं वो अपनी साख के बलबूते एक सीट लाने में कामयाब रहे हैं। उसमें पार्टी या मायावती या फिर विचारधारा के दम पर जो वोट बैंक होते हैं वो काम नहीं किए। उसमें उमाशंकर सिंह का अपना कद काम आया। मायावती की आकांक्षा हो या उनकी सियासी मुराद, मायावती की बात अगर करें तो मौजूदा वक्त में जो देश की राजनीति है उसमें मायावती से लेकर कई सियासतदानों की ये मुरादें हैं कि वो या तो सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा सकें। अगर बात करें मायावती की तो मायावती उस पार्टी से भी बाहर हैं जिसमें आंध्रा से केसीआर, बंगाल से ममता बनर्जी या फिर उद्धव ठाकरे की बात कर लें या फिर शरद पवार की बात कर लें, केजरीवाल की बात कर लें या फिर नीतीश कुमार की बात कर लें, मायावती की गिनती आज उस कद पर भी नहीं होती। मायावती को यह बात साफ पता है कि जब थर्ड मोर्चे की बात होगी तो कहीं ना कहीं अगर अच्छी हालात में पार्टी नहीं खड़ी होगी तो सियासी बार्गेनिंग बहुत मुश्किल होगी। या फिर मायावती की एक मुराद यह भी है कि कम से कम प्रदेश में 2, 4, 6 ऐसी सीटें आ जाएं कि किसी भी पार्टी के सामने सख्त रूप से खड़ा हुआ जा सके और आने वाले सियासी समुद्र मंथन में विष और अमृत के लिए बार्गेनिंग की जा सके। फिलहाल राजनीति के किस्सों में या राजनीतिक चर्चाओं में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सियासी चर्चे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।